अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, फैंटी वो जो चारों तरफ से पड़े, लेकिन अगर ऊपर से भी पढ़ने लग जाए ना तो उस फैंटी का एक अजब ही नज़ारा होता है। हुआ ये है, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि वो भारत की बढ़के, वो भारत की बड़ी बड़ी जो कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना, वो अब किसी काम की नहीं रहेंगी। चाइना ने एक ऐसा हथियार डेवलप कर लिया है। ये हथियार औरों के पास भी था, लेकिन चाइना इसमें इतना आगे निकल गया है कि अब भारत जो मर्जी कर ले। गलवान वैली तो सिर्फ एक टेस्ट केस था, वो तो सिर्फ एक यूँ कह ले कि टेस्टर लगाया था कि भाई कितने करंटाइन में, और वो फड़क के जा गए वहाँ पे। तो वहाँ से उनको अंदाज़ा हुआ कि बस भाई इसमें इतना ही थप्पड़ है, इनमें इतना ही कुछ वो है, तो अब हम जो है वो अपना अगला खेल खेलेंगे। चाइना के पास इस वक्त जो हथियार आ चुका है, जो वो बना चुका है, भारत कोई चीज़ नहीं है उसके लिए। वो दुनिया पे रूल करने की सलाहियत रखता है, जो अब वो हथियार बना चुका है, जिस पर वो बहुत अरसे से काम कर रहा है। और जो फाइनल डेट है नाज़रीन, वो है 2025, मतलब 5 साल और चाइना को दुनिया की सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैशत में तो वो आगे है ही, लेकिन जो हथियार उसके पास आ चुका है, उससे वो अपने दुश्मनों को ज़ेर भी करेगा, अपनी मैशत भी ऊपर लेकर जाएगा। खबर आपको देने जा रहा हूँ नाज़रीन, चाइना के पास इस वक्त सुपर वेदर कंट्रोल सिस्टम आ चुका है। ये क्या है, आइए इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बारिश नहीं हो रही जनाब, दुआ करते हैं अल्लाह बारिश दे दे, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह बारिश दे ना दे। एक बात बता दूं, इस वीडियो के आखिर तक हर चीज़ में अल्लाह की मर्जी होती है, तो ये तो डिबेट हो गई बिल्कुल बाहर। चाइना ने ये किया है कि चाइना अब अपने तकरीबन आधे हिस्से का वेदर खुद कंट्रोल करेगा। उसने वो टेक्नोलॉजी, वो उसके पास सामान आ चुका है जो तैयार कर चुका है कि अब बारिश बरसानी हो, बर्फबारी करनी हो, दरियाओं के रुख मोड़ने हो, समंदर में तुग़यानी लानी हो, चाइना ये सब कुछ खुद से कंट्रोल कर सकता है। आपको अंदाज़ा नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसको सुपर वेपन का नाम दिया गया है। ये सुपर वेपन क्यों है नाज़रीन? क्योंकि ये किसी एटमी बॉम्ब से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। आप अपने घर बैठे बैठे किसी दूसरे मुल्क के वेदर को कंट्रोल करके तबाही और बर्बादी मचा सकते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है चाइना कितना बड़ा काम कर चुका हुआ है। होता क्या नाज़रीन, सबसे पहले चाइना ने 2008 में ये काम तजुर्बाती तौर पर किया उन्होंने ये कि चाइना में 2008 में ओलंपिक्स होना थी। अच्छा, ओलंपिक्स जब होना थी तो उन दिनों अचानक से जो मौसम है वो ख़राब होना शुरू हो गया, मतलब बारिशों के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बारिशें शुरू भी होने लग गई हल्की हल्की। अब जिन दिनों में ओलंपिक्स स्टार्ट हो रही थी, ओलंपिक गेम्स, उन दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश की फोरकास्ट आ रही थी। चाइना ने ये किया, चाइना ने क्लाउड सीडिंग की। अब ये क्लाउड सीडिंग का काम बहुत पुराना है, ये तो 1946 में ईजाद हो गया था। अमेरिका ने ईजाद किया था कि आप मसनूई बारिश बरसाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, चाइना ने ये किया, उससे सारे बादलों की बारिश बरसा दी पहले ही, और वो जो है मौसम ओलंपिक्स के आने तक ड्राई हो गया, खुश्क हो गया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन चाइना ने जो ताकत हासिल की है वो ये की है कि वो इसको बहुत बड़े पैमाने पर, यानी तकरीबन आधा चाइना कर ले और पूरा भारत कर ले, उस पैमाने पर इसको फैलाने की सलाहियत रखता है। आर्टिफिशियल स्नो भी वो बना सकता है, आर्टिफिशियल रेन भी बना सकता है वो नाज़रीन। और कर क्या सकता है, अब ये कितना ताकतवर हथियार है कि दीगर ममालिक अमेरिका समेत जब वो आर्टिफिशियल रेन बरसाते हैं तो वो बड़े ही महदूद पैमाने पर होती है। इनके पास जो टेक्नोलॉजी आई है उससे ये है कि आधा चाइना बहुत बड़ा है यार, तकरीबन पूरा भारत है आधा चाइना। उसके ज़रिए ये क्या कर सकते हैं, भारत को किस बात का डर है, और ये मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, भारतीयों ने लिखे हैं आर्टिकल्स, भारतीय लिखारियों ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि चाइना इस वेदर कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए हमारे दरियाओं में तुग़यानी ला के फ्लडिंग करवा सकता है, मैसिव सैलाब। यानी अगर चाइना चाहे तो उसको अपनी फ़ौजें उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो भारत का वेदर जो है ना, उसका जो मौसम है भारत का, उसको कंट्रोल करेगा यहीं से बैठकर। और कंट्रोल करने से उसके जो दरिया हैं उनमें तुग़यानी या उसमें फ्लडिंग जिसे कहते हैं वो क्रिएट की जाएगी, आर्टिफिशियली क्रिएट की जाएगी। जब फ्लडिंग होगी नाज़रीन, बड़े बड़े इलाके भारत के अगर फ्लड आ जाता है, वहाँ पे सैलाब आ जाता है, उनकी फसलें तबाह, मईशत तबाह, घर तबाह, बड़े बड़े टाउन्स सफ़र हस्ती से मिट सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फ्लडिंग जो है वो चाइना क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे एक सिपाही नहीं उतारना पड़ेगा चाइना को, अपना एक सिपाही,
एक गोली नहीं चलेगी, एक बम धमाका नहीं होगा और बैठे बैठे भारत का काम तमाम कर सकता है। लेने के देने पड़ गए इस वक्त। वो जैसे कहते हैं ना कि वो हम कार्टून में देखते थे कि वो जब कार्टून के सर पे लगती थी ना कोई चीज़ तो उसके इर्द गिर्द चिड़ियाँ घूम रही होती थी। इस वक्त मोदी सरकार के इर्द गिर्द चिड़ियाँ घूम रही है कि ये हो क्या रहा है, तोते उड़ गए हैं इस वक्त कि जनाब ये अब हम करेंगे क्या इसका। और 2035 तक ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया का वेदर चाइना के कंट्रोल में होगा। इसको सुपर वेपन एवं नहीं कहा गया, इसे कहा जाता है जियो इंजीनियरिंग, या इसका जो नया टर्म इसके लिए जो इस्तेमाल की जा रही है वो की जा रही है वेदर वॉरफेयर। इसका एक तजुर्बा अमेरिका कर चुका है वियतनाम वॉर में। आपको वियतनाम वॉर का पता होगा। वियतनाम वॉर में उन्होंने क्या किया था, वहां पे जो मॉनसून रीजन, बेसिकली मॉनसून रीजन है पाकिस्तान की तरह, मॉनसून की जो बारिशें हैं उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। मतलब उन्होंने आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए जो बारिशें हैं उसका जो सीजन है बारिशों का वो लंबा कर दिया था। तो वहाँ की वियतनाम की फौज को बड़ी मुश्किल पेश आई थी कि वियतनाम के जो रिबेलियंस ग्रुप्स थे उनको बड़ी मुश्किल पेश आई थी लड़ने में। खैर ये काम पहले हो चुका है मगर छोटे पैमाने पे। अब चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बड़े पैमाने बड़े स्केल पे है। आपको याद होगा पिछले साल ये खबर आई थी, अभी भी इस पर जो है वो बहुत काम हो रहा है। चाइना अपना सूरज तक बना चुका हुआ है। ये जान के आपको हैरानी होगी, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर यूं कह लें कि आम अल्फाज में न्यूक्लियर छोटे छोटे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर धमाकों के जरिए चाइना अपना सूरज बना चुका हुआ है। और आपको मैं यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसको HL2M कहा जाता है। इसका जो टेम्परेचर है ना सूरज का वो है 100 मिलियन सेल्सियस। ये आपके असल सूरज से भी 2 गुना ज्यादा है। असल सूरज का टेम्परेचर जो उसका कोर है ना, आपके सूरज की जो सेंटर है आपके सूरज का, उससे ज्यादा टेम्परेचर है इसका 100 मिलियन सेल्सियस। चाइना अपना सूरज बना चुका हुआ है। अगर चाइना वेदर कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाता है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि चाइना अपनी जो क्रॉप यील्ड है, जिसको हम कहते हैं कि अपनी जो ज़राअत है, वो कितने बड़े पैमाने पे ले जाएगा। वहाँ से चाइना की मईशत को कितना फ़ायदा होगा। और अगर किसी मुल्क की ज़राअत को तबाह करना मकसूद है तो चाइना कितनी आसानी से कर सकता है। और आपको पता ही है वो कौन सा मुल्क है कि जिसका बड़ा कुछ तबाह करने का चाइना का इस वक्त मूड भी होगा। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, ये धमकियाँ किस बात की देते हैं, ये बढ़ती किस बात की मारते हैं। मोदी को सुना होगा आपने, ये कर देंगे, हमारी भारतीय सेना ये कर देगी वो कर देगी। भाईजान सेना की तो बारी नहीं आनी। सेना तो अभी आगे अपने वर्दी पहन रही होगी, अपनी पेंटे पुंटे बूट छूट चढ़ा रही होगी, जो सस्ते आपने लेके दिए हुए उनको, जिनसे चला भी नहीं जाता, वो चढ़ा रही होगी। सर जी ऊपर से चाइना ने ऐसा मकू फिट करना ना आपको कि लग पता जाएगा आपको। ये चाइना की ताकत है जिसका भारत जैसे मुल्कों को, चाइना के दुश्मनों को इस वक्त अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन अगेन चाइना की कोशिश यही रहेगी कि अपने CPEC को सिक्योर करने के लिए वो पाकिस्तान को ताकतवर करे। जो कुछ चाइना बनाएगा, गुड न्यूज़ आपके लिए है, वो आपके पास भी आएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।